आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। आज के दिन को हम प्रभु यीशु मसीह में जयवंत करते हैं और आइए आप और मैं मिलकर इस समय उस जीवित परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें, महिमा करें, वचन के उस उत्तम भाग में जाएं। उससे पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे। अपने अपने सिरों को झुकाएं और प्रभु को हम धन्यवाद दें। हे हमारे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। इस समय के लिए हमको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, जो आपने हमें दिया है कि एक बार फिर हम आपके पास आने वाले बन सके। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आज हम बड़े दिनों के बाद इस पेज में ऑनलाइन आते हैं परमेश्वर पिता। अगर हमसे कोई भूल चूक होती है परमेश्वर पिता, क्षमा करना परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आज जब हम इस मीटिंग को शुरू करते हैं परमेश्वर पिता, किसी भी प्रकार के नेटवर्क इशू को आने देना परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया है। आज जब हम इस वचन को पढ़ते हैं परमेश्वर पिता, हम भरपूर आशीष होने वाले बन सके परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आज जो गीत हम गाते हैं, आज जो वचन हम बोलते हैं परमेश्वर पिता, वो हम कभी भूलने वाले ना हो सके परमेश्वर पिता, जीवन भर याद रहे। हम हर एक बात के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। आज की मीटिंग को हम अपने नाम से शुरू करते हैं और इस विधि को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए हम यह गीत को गाएंगे। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु मसीह, उसने स्तुति करो। आइए हम इस गीत को गाते हैं। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया। हालेलुया, आमीन। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। बोलो अब तुम अपने हृदय को, जिसमें धुले सब पाप। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। बोलो अब तुम अपने हृदय को, जिसमें रहेगा बाप। जय जय प्रभु यीशु की, प्रभु यीशु की, हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया। होशाना, ला 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 ला। हालेलुया, आमीन। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, खून की बहती धार। उसको बना लो सेवन हारा, ना लगा लो पार। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, खून की बहती धार। उसको बना लो सेवन हारा, ना लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया। हालेलुया, आमीन। वापस आता
तुम मेरे साथ वापस आजा आशा मेरी अब तो यही है चलो तुम मेरे साथ जय जय प्रभु यीशु हालेलुया जय जय प्रभु यीशु हालेलुया हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो हालेलुया ओ हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन। इस समय हम परमेश्वर के पवित्र वचन में जाएंगे जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 12वां अध्याय और उसका हम 27 से लेकर के 30 पद तक पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसका 27 पद से लेकर 30 पद तक पढ़ेंगे। अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ? हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुँचा हूँ। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूँगा। तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे उन्होंने कहा कि बादल गरजा। दूसरों ने कहा कोई स्वर्गदूत उससे बोला। इस पर यीशु ने कहा, यह शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आया है। तब अब आइए हम अंक का समय पास्टर निकाल के देंगे। परमेश्वर पिता को हम धन्य कहते हैं कि आप और मैं उसके अनुग्रह में निरंतर वचन में बढ़ते जाते हैं और सीखने वाले होते जाते हैं। प्रिय, यदि हम बाइबल के इतिहास में चले, बाइबल के प्रथम शब्द को हम देखें तो वहाँ पे लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। अर्थात परमेश्वर के शब्द में जो सामर्थ है, जो परमेश्वर के शब्द में जो ताकत है, जो परमेश्वर के शब्द में पावर है, वही प्रभु यीशु मसीह है। और यहाँ पे वचन में हम 30 पद में पढ़ते हैं, इस पर यीशु ने कहा, यह शब्द मेरे लिए है। क्योंकि आमदी यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके हम 1-2 पदों को पढ़ते हैं तो वहां पे वर्णन है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के और वचन परमेश्वर था और आदि में परमेश्वर के साथ। यही वो वचन जो शब्द के रूप में आपके और मेरे वचन मध्य में क्या किया, डेरा डाला। और यहाँ पे जब प्रभु यीशु मसीह व्याकुल होकर प्रार्थना कर रहे हैं, तब वो कहता है कि मैं इसी घड़ी के लिए क्या हुआ था, तैयार हुआ। और वो अपने आप को कहता है, इस पर यीशु ने कहा, यह शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए है। क्यों कहता है? क्योंकि पिता अपने पुत्र से प्रसन्न है। पिता अपने पुत्र से प्रसन्न है क्योंकि वह शब्द प्रभु यीशु मसीह के लिए नहीं परंतु वहां पे जो उसके चेले, क्योंकि यहाँ पे लिखा है
पर यीशु ने कहा, यह शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए है। जी हाँ, परमेश्वर का वचन जो इस देश में, जो इस जगत में देहधारी हुआ, वो आपके और मेरे लिए है। वो आपके और मेरे लिए है, और वही शब्दों के द्वारा इस पृथ्वी की रचना हुई, इस भूमंडल की रचना हुई, इस जगत की रचना हुई। मेरे प्रियो, आइए हम कुछ बातों को देखेंगे कि परमेश्वर का शब्द हमारे लिए किन किन बातों के लिए उत्तम और सर्वोपरि। पहली बात हम देखते हैं, परमेश्वर का शब्द हमारे लिए नए जीवन में परिवर्तन लाता है। परमेश्वर का शब्द हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है, और यही वो शब्द है जिसको आप और मैंने ग्रहण किया। इस बंजर जमीन पे हमने प्रभु यीशु मसीह को आने दिया। इस बंजर जमीन को हमने प्रभु यीशु मसीह के लहू से सींचा, जिसके द्वारा हमारा जीवन क्या हुआ? आत्मिक जीवन हमारा परिवर्तन हुआ, और हमें नया जन्म प्राप्त हुआ है। मेरे प्रिय, पहला पत्रस उसकी पहली अध्याय और उसका हम 23 पद को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। परमेश्वर के वचन जो सदा जीवित है, जो सदा अटल है, ठहरने वाला है, उसके द्वारा आप और मैं नया जीवन को प्राप्त। मेरे प्रियो, जब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होगा, हम परमेश्वर की समीपता को और उसके करीब तक को नहीं पाएंगे। इसलिए हमें हमारे जीवन में परिवर्तन होना अति आवश्यक है। दूसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर के जो शब्द हैं वह आपके और मेरे लिए। परमेश्वर का जो वचन है, जो परमेश्वर का जो शब्द है, वो आपके और मेरे लिए। उसके वचन के द्वारा हम क्या होते हैं? पवित्र होते हैं। उसके वचन के द्वारा आप और मैं शुद्ध होते हैं, क्योंकि वचन ही क्या करता है? हमें निर्मल करता है, हमें पवित्र करता है, और हमें परमेश्वर के करीब लाता है। भजन संहिता की पुस्तक उसका 119 अध्याय और उसके 9 पद में कहता है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध करेगा? जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखेगा? प्रियो, वचन कहता है कि तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। यदि हमें अपने जीवन को पवित्र रखना है, तो हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को शुद्ध और पवित्र करना है। यदि हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन है, तो हम अपने आत्मिक जीवन को कभी भी पवित्र नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और दोधारी तलवार है। परमेश्वर का वचन हमें सिखलाता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और किस मार्ग में हमें बढ़ते चले जाना है, हमें कौन सा मार्ग अपनाना है। ये आप और मैं निर्णय नहीं करते, ये हमें पवित्र आत्मा, परमेश्वर का शब्द हमें अगुवाई देता है। एक वचन और पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और उसका 17 पद को पढ़ते हैं। वहां पे लिखा है,
सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। सत्य के द्वारा पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन क्या है? सत्य है। जी हाँ, परमेश्वर का वचन पवित्र है और वही सत्य है और कोई दूसरा नहीं है। तीसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर का जो शब्द है वो हमारे सारे बंधनों से हमें स्वतंत्र करता है। परमेश्वर का जो पवित्र वचन है वो हमें क्या करता है? स्वतंत्र करता है। सारी बुराइयों से, सारी तकलीफों से, सारे कष्टों से वो हमें क्या स्वतंत्र करता है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की समीपता को प्राप्त करते हैं। यदि परमेश्वर का वचन आपके और मेरे जीवन में नहीं है तो हम अपने हाथ पैर कितनों भी हम बढ़ाएं, उससे हमें हानि ही होगी, कोई लाभ ना होगा। परंतु जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में काम करेगा तो वो फलवंत होगा और बढ़ता जाएगा। यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसका 31 और 32 पद को पढ़ें, यहाँ पे खुदावन का वचन कहता है, उनसे कुछ दूर बहुत से सूरों का एक झुंड चल रहा था। दुष्ट आत्मा ने उससे कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सूरों के झुंड में भेज दे। यदि तू हमें निकालता है तो सूरों के झुंड में भेज। परमेश्वर का शब्द वह क्या करता है? स्वतंत्र करता है। इस दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति को जब परमेश्वर स्वतंत्र करता है तो वह अपने शब्दों के द्वारा उसे स्वतंत्र करता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जीवन है और वही जीवन हमारे जीवन में वास करता है और वह प्रभु यीशु मसीह, और वही वचन हमें क्या करता है? स्वतंत्र करता है। अगली बात हम देखते हैं, परमेश्वर का शब्द आपके और मेरे लिए आत्मिक जीवन में उन्नति लाता है। परमेश्वर का वचन आपके और मेरे जीवन में आत्मिक उन्नति लाता है। हम जब तक परमेश्वर से दूर थे, हमने जब तक प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया था, हम अपने जीवन को देख सकते हैं, हम अपने आप को परख सकते हैं कि हम कैसा जीवन जीते थे, हम कैसे चाल चलते थे, हमारा व्यवहार, हमारा काम, हमारी बातें कैसी थी। परंतु जब हमने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अधिकाई से बसने दिया तो हमारा जीवन क्या हुआ? आत्मिक उन्नति के शिखर की ओर बढ़ते चला गया। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन हमें सिखलाता है कि परमेश्वर का शब्द हमारे आत्मिक उन्नति के लिए, हमारे आत्मिक उत्थान के लिए बहुत जरूरी है। शाऊल जो था, परमेश्वर के डेवड़ी में, परमेश्वर के भवन में सोया करता था। जब तक वो परमेश्वर को नहीं पहचानता था, उसकी वाणी को नहीं समझता था, तब तक क्या किया? वो दौड़कर परमेश्वर की वेदी की ओर नहीं गया, परंतु वो दौड़कर कहाँ जाता था? एली याजक के पास जाता था। इसलिए मेरे प्रिय, हमें परमेश्वर के वचन को सुनना, समझना अति आवश्यक है। जब हम सुनेंगे, जब हम समझेंगे, वचन को हम अपने जीवन में बसने देंगे, तभी वो सार्थक होगा। पहला पत्रस उसकी 2 अध्याय
और उसकी दूसरी आयत में कहता है, नए जन्मे बालकों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। एक छोटा बच्चा भोज्य पदार्थ को नहीं जानता, लेकिन वो दूध को पीना पसंद करता है क्योंकि वह उसकी भोजन होती है। उसी प्रकार से जब हम वचन में बढ़ते जाते हैं तो हमारा निर्मल और आत्मिक दूध की लालसा हमें निरंतर करना है, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए हम बढ़ते जाएं और बढ़ते जाएं। कब? जब हम उस वचन के प्रति सजग और तैयार होंगे। अगली बात हम देखते हैं, परमेश्वर का शब्द हमारे लिए मार्ग तैयार करता है। परमेश्वर का शब्द हमारे लिए मार्ग तैयार करता है, क्योंकि वचन कहता है, भजन संहिता की पुस्तक उसका 119 अध्याय और उसका 105 क्या कहता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। सच में यदि हम वचन में चलेंगे तो हम भटकेंगे नहीं। जब हम वचन में चलेंगे तो हम सत्य की डोर को पकड़े रहेंगे, और जब हम सत्य की डोर को पकड़े रहेंगे तो हमारा विरोधी कौन हो? कोई नहीं। इसलिए प्रियो, हमें परमेश्वर का जो शब्द है वो आपके और मेरे लिए है। उस शब्द को सुनना अति आवश्यक है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। अंधेरे में आप और मैं नहीं चल सकेंगे। अंधेरे में सिर्फ हम एक दूसरे को टटोलते रहेंगे, परंतु हम उस ज्योति में जब चलने लगेंगे तो हमारा हर एक मार्ग सफल होगा, तैयार होगा और हम मंजिल को आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए प्रिय, परमेश्वर के वचन की हम क्या करें? लालसा करें। अंतिम और आखिरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर का शब्द सच में आपके और मेरे लिए है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, आप और मैं अपने हृदय के सही दशा को पहचान सकते हैं। यदि हम वचन में नहीं चलेंगे तो अपने हृदय की दशा अर्थात अपने जीवन को हम कभी भी नहीं बचा पाएंगे। लेकिन आपको और मुझको परमेश्वर के शब्द को, परमेश्वर के वचन को सुनना और उस पर चलना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर आपको और मुझको वह दिन, आज का दिन कहता है, और हम सब बड़े आनंद से गाना गाते हैं कि आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि वो शब्द प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यह शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए। जी हाँ, हमें परमेश्वर के शब्दों को सुनना है, परमेश्वर के वचन पे चलना है, परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि मार्ग और सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा जय मसीह।